VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता इरशाद रसूलकार ने सोपोर निर्वाचन क्षेत्र में उम्मीदों से कहीं अधिक अंतर से जीत हासिल की। अपनी जीत के बाद बोलते हुए कर ने खुलासा किया कि उन्होंने लगभग 12,000 वोटों के अंतर से जीत की उम्मीद थी। हमें पता था कि एनसी जीतेगी, हमने इस नतीजे की उम्मीद की थी और नतीजों ने इसकी पुष्टि कर दी है। कर ने आत्मविश्वास से कहा। चुनाव के बाद अपने बयान में कर ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए पार्टी की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और लोगों को आश्वासन दिया कि एनसी उनके अधिकारों के लिए लड़ेगी। तो वहीं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी भाजपा की नीतियों के प्रति पार्टी के कड़े विरोध को भी दोहराया। कर ने इस मुद्दे पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अटल रुख की पुष्टि करते हुए घोषणा की। नेका एकमात्र पार्टी है जो अनुच्छेद 370 को बहाल कर सकती है और हम भाजपा की दुर्भावनापूर्ण नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम इस मामले पर कोई समझौता नहीं करेंगे। जीत के साथ इरशाद रसूलकर और एनसी का लक्ष्य जम्मू कश्मीर के लोगों की गंभीर चिंताओं को दूर करना और क्षेत्र की विशेष स्थिति को बहाल करने के लिए अपने लंबे समय से चले आ रहे प्रयासों को जारी रखना है। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे लोगों का जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, चाहे किसी भी सियासी जमात को वोट दिया। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग किया है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में अवाम की भलाई और बहबूदी है। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में हमारी तंजीम का जो मंशूर है हम उसको पूरी तरह ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करें। सोपोर की अगर हम बात करें तो पहली बार हमने देखा कि सोपोर में इस तरह से वोटिंग देखने को मिली है कि हज़ारों की तादाद में आपने जो है लीड भी हासिल की है। तो सोपोर की आवाम के लिए आप क्या बताना चाहिए? मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, चाहे उन्होंने किसी भी तंजीम के लिए वोट किया हो। लीड सिर्फ सोपोर में नहीं, डांगरपुरा ब्लॉक से भी लीड हमें मिली है, सोपोर ब्लॉक से भी लीड मिली है और हमें संग्रामा ब्लॉक से, तीनों ब्लॉक्स में हमें लीड मिली है। खाली हमें सोपोर ब्लॉक में लीड नहीं मिली है। और अब वो पुरानी बात चली हो गई है कि लो परसेंटेज वगैरह। मैं तो पिछले 4-5 इलेक्शन से देख रहा हूँ सोपोर के लोग बिल्कुल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेशक परसेंटेज कम रही हो मगर वोट पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे सोपोर के मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा है और लोगों की उम्मीद आपसे है। हॉर्टिकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंटल इश्यूज़ है हमारे पास जो जिनको टोटल बहुत 0% से स्टार्ट करना पड़ी, 0 से ले हमें बेसिक बुनियादी चीज़ों से शुरू करना। हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिस्ट्रक्चर किया जाए और नए तरीके से डेवलप। स्टेटहुड, अच्छा सर, स्टेटहुड के हवाले से कल आप एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं। अगर हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स सारे मिलने जा रहे हैं, उमर साहब जा रहे हैं, फारूक साहब जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद लेके आप जाएंगे? पहले हम लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है पहली, उसमें क्या डिसाइड होता है अकॉर्डिंगली जो हमारा पार्टी भी होगा अकॉर्डिंगली हम उसमें देखेंगे। थैंक यू सर। मैं शुक्रगुजार हूँ सारे लोगों का जिन्होंने इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, चाहे किसी भी सियासी जमात को वोट दिया। उन्होंने एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रॉन्ग किया है और डेमोक्रेसी को मजबूत करने में अवाम की भलाई और बहबूदी है। इंशाल्लाह हमारी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले वक्त में हमारी तंजीम का जो मंशूर है हम उसको पूरी तरह ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करें। सोपोर की अगर हम बात करें तो पहली बार हमने देखा कि सोपोर में इस तरह से वोटिंग देखने को मिली है कि हज़ारों की तादाद में आपने जो है लीड भी हासिल की है। तो सोपोर की आवाम के लिए आप क्या बताना चाहिए? मैं सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ, चाहे उन्होंने किसी भी तंजीम के लिए वोट किया हो। लीड सिर्फ सोपोर में नहीं, डांगरपुरा ब्लॉक से भी लीड हमें मिली है, सोपोर ब्लॉक से भी लीड मिली है और हमें संग्रामा ब्लॉक से, तीनों ब्लॉक्स में हमें लीड मिली है। खाली हमें सोपोर ब्लॉक में लीड नहीं मिली है। और अब वो पुरानी बात चली हो गई है कि लो परसेंटेज वगैरह। मैं तो पिछले 4-5 इलेक्शन से देख रहा हूँ सोपोर के लोग बिल्कुल इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेशक परसेंटेज कम रही हो मगर वोट पर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सर, जानना चाहेंगे सोपोर के मसले मसाइल काफ़ी ज़्यादा है और लोगों की उम्मीद आपसे है। हॉर्टिकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन और डेवलपमेंटल इश्यूज़ है हमारे पास जो जिनको टोटल बहुत 0% से स्टार्ट करना पड़ी, 0 से ले हमें बेसिक बुनियादी चीज़ों से शुरू करना। हमारी कोशिश रहेगी कि जो भी यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको
रिस्ट्रक्चर किया जाए तो नए तरीके से डेवलप। स्टेट हुड। अच्छा सर, स्टेट हुड के हवाले से कल आप एलजी साहब से मिलने जा रहे हैं, अगर जब हम देखें नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स सारे मिलने जा रहे हैं, उमर साहब जा रहे हैं, फारूक साहब जा रहे हैं, तो क्या उम्मीद लेके आप जाएंगे? पहले हम लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग है पहली, उसमें क्या डिसाइड होता है अकॉर्डिंगली जो हमारा पार्टी भी होगा अकॉर्डिंगली हम उसमें देखेंगे क्या। थैंक यू सर।